तो मैं आज क्लास 10th का मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं पहला क्वेश्चन ये है मेरा, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, यानी कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। पहला समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। किस दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, तो अवतल दर्पण। इस आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला किस ले अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। क्या संबंध है? ऑप्शन ए एफ बराबर आर, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 3 और एफ बराबर आर बटे 4। तो आपका आंसर हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, तो एफ बराबर आर बटे 2। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला निम्न में से अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि निम्न में से किस माध्यम में सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। पहला है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से डी, हीरा। डी आपका ये आंसर है। निम्न में से किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि से अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 मिलीमीटर, अब कोई नहीं। तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के अल्पतम दूरी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, दो मैं जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते रहिए जरूर, इस वजह से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सूर्य प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी फ्रिज से गुजरने पर पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। पहला है बैंगनी, नीला, लाल, पीला। स्रोत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, गेस कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा सी, लाल। लाल जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। पहला है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस और इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ऑप्शन ए। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ कार के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ प्राकृतिक पर और इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। वाट, वाट घंटा, यूनिट या ओम। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताइए। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन होगा। 3.6 गुणे 10⁻³ 3.6 10⁻4 जूल, 3.6 गुणे 10⁻5 जूल। अब बताइए आपका आंसर कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है डी। ठीक है। अगला है, निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरक पर कार्य करता है। दूसरा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा पर में बदलता है। तीसरा, चुंबक बल रेखाएं परस्पर नहीं कटती है। चौथा, हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युत तार होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा इसका डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। हरे विद्युत रोधक प्रायः तार का चुंबकीय होता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लेमिंग में बाह्यसम नियम में बाएं हाथ का मध्यांश
संकेत करती है। फ्लेमिंग के बामासे नियम में बाएं हाथ का माध्यम संकेत करती है। पहला, चालक पर आरोपित विद्युत बल के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा कि चालक के प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में। ठीक है, हम आपको सारा आंसर बताएंगे बारी बारी से, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बताइए। ऑप्शन ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित होती है। इनमें से कोई नहीं। बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा बी। याद रखिए 12 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन ए यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन ए यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं आपको जो ही बता रहा हूँ क्वेश्चन एकदम सही मैं बता रहा हूँ। आपका आंसर एकदम निश्चित है कि आपको परीक्षा में इसे टकराएंगे, और वीडियो पूरा देखें, स्किप मत करें। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaO, CaCO3, CaHCO3 का होल ट्वाइस। बताइए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है बी, CaOCO3, CO होता है। अगला हमारे पास है, जल के वैद्युतता अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन दोनों, ओजोन। बताइए जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? बताइए, अब आंसर बताइए। तो आंसर इसका हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, या कोई नहीं। कौन सा पत्र नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए, अम्ल जो है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैंगनीज का पीएच मान कितना है? मिल्क ऑफ मैंगनीज का पीएच मान कितना होता है? 7, 8, 9, 10.5। मिल्क ऑफ मैंगनीज का मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैंगनीज का पीएच मान होता है 7। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो चमकीला होता है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन। ये थोड़ा कुछ टच कम करने के रहा है, इसलिए हो रहा है। निम्न में से कौन सा धातु चमकीला होता है? बताइए इसमें से निम्न में से कौन सा धातु चमकीला होता है? तो डी, सल्फर। आपका आंसर सल्फर सही हो जाएगा, ये सल्फर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, देखिए, अरे यार, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अक्रियशील होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा धातु अक्रियशील होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। बताइए, तो इसमें हो जाएगा बी, सोडियम। ये सबसे अक्रिय धातु होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया, और इस वीडियो को दोबारा जितने बार देखना है उसको देखिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपका